स्मार्ट सिटी शिमला के काम सवालों के घेरे में हैं। स्मार्ट सिटी के लिए स्वीकृत 3,000 करोड़ की राशि का बीजेपी सरकार ने दुरुपयोग किया और शहर के लोगों को सुविधा मुहैया करवाने के बजाय कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने का काम हुआ। स्मार्ट सिटी में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है, यह आरोप नगर निगम के पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पनवर ने लगाए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में जंगलों में गमले लगाकर जनता के पैसे को बर्बाद कर अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया, जिसकी शिकायत लोकायुक्त से कर जांच की मांग की जाएगी। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। और सबसे बुनियादी बात यह है कि जो स्मार्ट सिटी की स्पिरिट थी, जिस आधार पर स्मार्ट सिटी की योजना थी और जिसको लिखने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा अपना था, हमारी टीम का था, पुरानी काउंसिल का था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन था, उसको सबको निगेट करके यहाँ भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया इसको। सबसे पहली बात तो ये है कि जिसमें जो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट होना चाहिए था, PMU, वही नहीं बनाया, जो ये तय करता क्या प्राथमिकता के आधार पर प्रोजेक्ट को लेना है। तो प्रोजेक्ट किस आधार पर बांटे गए? इस आधार पर कि बीजेपी को कहाँ फ़ायदा मिलेगा, उनके लोगों को कहाँ डंगे लगाने हैं। पुराने डंगे अंग्रेज़ों के टाइम के उधेड़ दिए, फिर गिरा दिए, मतलब एक ही डंगे को 3-3 बार बना रहे हैं और मतलब करोड़ों रुपए उन डंगों में पैसा कमाया गया है। ऐसा भ्रष्टाचार हमने कभी नहीं देखा था। दूसरी बात यह है कि आप ये देखो कि जंगल के अंदर स्मार्ट सिटी, मतलब वो तो जंगल तो वैसे ही स्मार्ट है, वहाँ गमले लगा रहे हैं। और अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप देखा, एक कॉलर ने भी फ़ोन करके बताया कि किसके वहाँ से गमले आ रहे हैं। वो बीजेपी के खास लोग हैं जिनके वहाँ से मतलब गमले सप्लाई किए गए हैं और वो वहाँ पर जंगल के अंदर गमले लगाए गए हैं। और शहर की जो स्पिरिट है, मतलब जो पहाड़ी शहर की खूबसूरती होनी चाहिए, वहाँ स्टील फैब्रिकेट करके हर जगह स्टील लगा रहे हैं। तो ये तो मतलब आप, और बड़ा मात्रा में इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। साथ में जो पानी का प्रोजेक्ट जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें बहुत संघर्ष के बाद वो पानी का प्रोजेक्ट हासिल किया गया था, जिसमें आज अभी तक पानी आ जाना चाहिए था सतलुज से, 24 घंटे पानी मिलना चाहिए था। 5 साल से ज़्यादा इस काम को हो गया है, लेकिन अभी एक बूंद क्या, अभी तो प्रोसेस ही शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि हुआ था वो टेंडर जो 300 करोड़ का था, अभी करीब 500 करोड़ के आसपास जा रहा है, 470 करोड़। तो ये इतनी ज़्यादा कॉस्ट जो एस्केलेट कर रहे हैं, ये दरअसल जनता का पैसा जनता पे ना लगाकर अपने लोगों की जेब भर रहे हैं। और इसलिए हमने ये कहा है कि अगर ये अभी इसको पूरा मतलब इसमें इंक्वायरी नहीं करेंगे, थॉरो इंक्वायरी जो होनी चाहिए थी वो नहीं करेंगे, तो हम लोकायुक्ता के भी जाकर इस पूरी जो इसकी छानबीन की बात करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में संलिप्तता है पॉलिटिकल लेवल पर और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। क्या लगते ये थे वो, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अगर आप देखेंगे, मैंने जो इसमें भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डाटा दिया है, मोबिलिटी उसकी सेंस है। सबसे पहले मोबिलिटी, सेकंड पानी था। मोबिलिटी का मतलब आवाजाही, और आवाजाही में वर्टिकल मोबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट थी, पेडेस्ट्रियनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो उसमें आप देखिए कहीं पर भी अभी तक कोई नया एस्केलेटर की बात नहीं हुई है। अभी तक तो 5 साल हो गए ना, अभी तक तो बन जाने चाहिए थे सारे के सारे एस्केलेटर, वो हम नहीं देखते हैं। मोबिलिटी के नाम पर क्या हुआ, डंगे चौड़े किए गए हैं। इनफैक्ट ये तो उसके रिवर्स है। आप जितने डंगे बनाओगे, जितना आप सड़क को चौड़ा करोगे, उतना आप एक इंड्यूस कर रहे हो ज़्यादा कारें आने के लिए। आप 20 की पार्किंग बनाओगे, 200 गाड़ियाँ और एडिशन हो जाती है। ये स्मार्टनेस नहीं है। स्मार्टनेस ये है कि आप गिवन सिचुएशन में कैसे आप, एक तो जो इस शहर की सेंस है पेडेस्ट्रियनाइजेशन, मतलब मैं आपको आंकड़ा बता सकता हूँ, 42% शिमला में लोग ऐसे हैं जो पैदल चलते हैं, 45% के आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और बहुत कम है जो प्राइवेट कार से चलते हैं। तो मजबूत क्या करना चाहिए? पैदल चलने के रास्ते। पैदल चलने के रास्ते कहाँ मजबूत हो रहे हैं? वो तो मतलब आप देख ही सकते हैं कि उसकी इनफैक्ट स्पेस ले ली गई है। जो IGMC वाला है वहाँ एक पैदल चलने का रास्ता बनाया है, लेकिन वो रोड मोटर कार के लिए दे दिया गया है। ये नहीं है, ये स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। और ये इसीलिए इन्होंने अपने आप किया, क्योंकि इसलिए PMU नहीं बनाया। PMU होता तो वो उसकी स्पिरिट पर जाता। तो ये तो मतलब आप ये लगाएं कि सरासर मतलब लीगल डॉक्यूमेंट को किनारे रखकर अपने विम्स एंड फैंसीज पर, क्योंकि आप ट्रिपल इंजन सरकार थे और मिनिस्टर आपके डी फैक्टो मेयर के रूप में थे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को पूरा क्रिपल कर दिया हुआ है। तो ये तो सड़ने के लिए और गलने के लिए शहर छोड़ दिया है ना इसको। आप देखिए हालत क्या कर रहे हैं शहर की, मतलब चाहे आप किसी भी एंगल से देख लें उसको। तो ये तो जो बेसिक स्पिरिट है, उस स्पिरिट को ही ख़त्म करने की बात है। और इसमें स्पिरिट तो चलिए एक बात है, लेकिन उसमें अपने लोगों को किकबैक्स देने के लिए आप पूरा योजना को ख़त्म कर दें। ये हिस्टोरिक मोमेंट था, ये दोबारा नहीं आने वाला साहब। ये हिस्टोरिक मोमेंट था जहाँ पर आप इतना पैसा ला पाए, जहाँ पर 100 करोड़ के करीब आप रेवेन्यू डेफिसिट हुआ करते थे 2012 से पहले। आप 17 में 2017 के बाद रेवेन्यू सरप्लस हुए, बेशुमार पैसा हुआ, क्योंकि 5 साल लोगों ने मेहनत करके एक क्रिएट किया ना ऑरा, उस ऑरा को पूरा ख़त्म कर दिया है। और वो पैसे की जो बंदर बांट की गई है सिर्फ अपने लोग, मतलब क्या औचित्य है? गमले कौन सुनता है साहब? गमले लगाना जंगल के अंदर, ये टैक्सियाँ खरीदना, मतलब वो भी इनोवा, आप इलेक्ट्रिक खरीदते, ये आपका काम नहीं था।
वो भी आप HRTC को दे रहे हो। कहाँ तो कन्वर्जेंस होनी चाहिए थी सारे डिपार्टमेंट्स की। आप लीडर होने चाहिए थे म्यूनसिपल कॉर्पोरेट, आप लीडर न लेकर सब कुछ आपने छोड़ के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बांट दिया। जो अंग्रेजों के टाइम के दंगे थे वो उधेड़ के 200 रुपए के पत्थर कौन बेच रहा है किसी को पता नहीं। आज आप पत्थर का रेट देखिए ना क्या है, वहाँ RCC लगा रहे हो। मतलब दिख नहीं रहा क्या, लोगों को सब दिख रहा है ना। वो जो 220 करोड़ रुपए का जो रोपवे साइन हुआ एग्रीमेंट, जिसमें जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसका एक भी मतलब उसकी एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी नहीं करवा पाए। और छोड़िए आप, जहाँ पर MOU साइन हुआ था। तो मतलब ये डेवलपमेंट नहीं है साहब, ये तो मतलब ये तो डिकेइंग है, ये तो सड़ना है, शहर को सड़ने के लिए और उसकी कोई विरासत ना होकर उसको मरने के लिए। इसलिए 6 महीने से इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। आप देखिए क्या मजाक है। तो इसलिए हमने ये कहा है कि मतलब पहले भी लोगों के दम पर ही ये शहर चलता है, दोबारा से हम उसको रिजुवेनेट करना चाह रहे हैं, दोबारा से लोगों के बीच में जाकर के लेट्स ओन इट, ये शहर हमारा है, पॉलिटिकली हमने जिस मर्जी को दिया है, दोबारा से इसकी ओनरशिप की क्वेश्चन है।